मेरे पास आते हैं वेरिकोसील के, उनके पास एक क्वेरी होती है कि मेरी वेरिकोसील हुआ, उसकी वजह से मेरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को अर्ज नहीं होती, सेक्सुअल अर्जेस नहीं होती। सिंपली, बहुत सिंपल सी बात है, वेरिकोसील आपकी फंक्शनिंग पे थोड़ा वर्क करता है, वो भी बहुत लेटर एजेस पे। ऐसे नहीं है कि आप माइल्ड वेरिकोसील में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने बंद हो जाएंगे या आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँगा, जब आपके टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको ऑक्सीडाइज ब्लड नहीं मिलेगा, तब वो दिक्कत में आएंगे, उससे पहले वो दिक्कत में नहीं आएंगे। टेस्टिस आपकी आर्टरी से ब्लड लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बाद वो वेन्स के थ्रू भेजते हैं। अब वेन्स के थ्रू जब भेजते हैं तो वेन्स के अंदर वेरिकोसील परसिस्ट करता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं खून को। तो यहाँ पर क्या होता है, इनपुट तो सही होता है बट आउटपुट बेकार होने की वजह से कभी कभी किसी पेशेंट में, मैं 100 पेशेंट में से किसी 1-2 पेशेंट की बात कर रहा हूँ, सारे पेशेंट की बात नहीं कर रहा, अगर 100 पेशेंट देखता हूं तो उसमें से 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि पेशेंट के टेस्टिकल्स में एट्रोफी होती है। एट्रोफी माने कि जो हमारे टेस्टिकल्स हैं उनको प्रॉपर ना खाना मिलने की वजह से वो अपनी फंक्शनिंग और अपने साइज को धीरे धीरे करके छोटा करना चालू कर देते हैं, उसको एट्रोफी कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, आर्टरीज का फ्लो तो सही होता है बट एग्जिट जो होती है या आउटपुट, या जिसे मैं बोलूं कि बाहर की तरफ निकलने वाला जो ब्लड है, जो वेन्स कैरी करती हैं, वहां पर ट्रबल होने की वजह से आपके टेस्टिकल्स पूरी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से किसी पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इम्बैलेंस देखा जाता है। बट सिंपली सारे पेशेंट्स में नहीं होता। मैं फिर से आपको बोल दूं कि सारे पेशेंट्स नहीं होते वेरिकोसील में जिसमें हार्मोनल इनबैलेंस हम देखते हैं। अगर आप मेरे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे या आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियोस देखोगे, तो उसमें मैंने 1-2 ही वीडियोस डाली हैं जिनको मैंने एट्रोफी के पेशेंट्स को बाहर की तरफ, या जैसे मैं बोलूँ एट्रोफी के पेशेंट्स को ठीक किया है। अगर मैं बाकी इतने सारे पेशेंट दिखाता तो एट्रोफी के भी दिखाता, बट इतने एट्रोफी के पेशेंट नहीं डेवलप हुए, या समझ लीजिए कि इतने एट्रोफी के पेशेंट्स नहीं आए मेरे पास, जिसकी वजह से मेरे पास रिपोर्ट की भी शॉर्टेज है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।